लेंगे संधि। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। संधि जो है वो उसका अर्थ सबसे पहले पढ़ते हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। विकार को जो है वो परिवर्तन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन विकार होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसके, देव जमा में आलय देवालय, सती जमा में ईश सतीश। ठीक है, ये इस तरीके से है कि यहाँ पर ई देखिए और यहाँ पर भी ई है। ठीक है, यानी कि ई और ई जब मिले तो बन गया बड़ी ई सतीश। ठीक है, इस तरीके से। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें हम, तो उदाहरण ये है कि जैसे परीक्षार्थी, इस समय ये शब्द क्या है, एक जो है वो मिलकर बना हुआ शब्द है, इसको फिर से टुकड़ों में तोड़ना है हमें। परीक्षा जमा में अर्थी से बना परीक्षार्थी। वागीश एक शब्द है, इसे हम जब तोड़ेंगे दो उसमें, तो वाक जमा में ईश वागीश बनता है। ठीक है, तो ये जो इसे पूर्ण शब्द को फिर से जो अलग करना है ना, वही जो है वो संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कई बार जो है वो हमें संधि वाला शब्द दे दी जाता है। जैसे ये संधि वाला शब्द है ना, ये संधि वाला शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद पूछ लेंगे, या तो कई बार हमसे पूछ लेंगे कि बताइए ये कौन सी संधि है, उसकी पहचान करिए। संधि के कुल मुख्य तौर पर तीन भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि क्या होती है इसे देखिए। स्वर संधि जो है, स्वर के बाद स्वर आए, यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि में स्वर ही आना चाहिए स्वर के बाद भी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, महा जमा में आत्मा महात्मा। ठीक है, कि यहाँ पर भी देखिए तो आ रहा है, स्वर को देखना है कि हा, तो इसमें हमें आ का साउंड मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें आ ही दिख रहा है। ठीक है, तो आ और आ इक्वल टू मिलके बना बड़ा आ। ठीक है, तो ये हो गया महात्मा या। ठीक है, इसी तरीके से इसको पहचानने का ये है कि यहाँ पे जो आ है, यहाँ पे जो आ है, इन्हीं को मिला, इनकी जगह पे बड़ा आ कर देना है। ठीक है, ऐसे करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक तो होता है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि। ठीक है, तीसरी जो होती है वो होती है वृद्धि संधि। चौथी होती है यण संधि, और पांचवी होती है अयादि संधि। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। ठीक है, ये स्वर्ग संधि के अंदर ही एक संधि का प्रकार है। ठीक है, अब दीर्घ संधि में मेन कीवर्ड याद कर लो कि चाहे कोई भी स्वर आए, ठीक है, वो स्वर्ग जब संधि बनेगी, संधि वाला शब्द बनेगा तो वो दीर्घ हो जाएगा। इसके नाम से पता चल रहा है दीर्घ। यहाँ पे हर चीज़, हर स्वर्ग दीर्घ ही बनेगा, संधि बनेगा तो संधि के रूप में जब आएगा। ठीक है, तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। यहाँ पे आपको पता होगा कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ। और दीर्घ स्वर वो होते हैं, दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल में आएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि आ, ई, ऊ। ठीक है, तो ज़्यादा समय लगता है ह्रस्व स्वरों की तुलना में। ठीक है, तो ये हो गए स्वर। तो इनके बाद चाहे ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद चाहे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, कोई भी आए, तो वो दीर्घ स्वर ही बनता है। अब मैं इसका आपको एक नियम बता रही हूँ, जैसे कि चाहे पहले आ आए, बाद में छोटा आ आए, तो बनेगा आ ही। चाहे बड़े दोनों तरफ बड़ा आ आए तो भी आ ही बनेगा। ये नियम है। ये तीसरा है कि बड़ा आ और फिर छोटा आ आए तो भी आ ही बनेगा।
और छोटा आ और फिर बड़ा आ आए तो भी आ ही बनेगा। यहाँ पे हर स्वर भी जो है ना, जब आप मिला के संधि बनाओगे उसकी, तो उसमें बड़ा स्वर ही बनेगा, वो दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है, बड़ी मात्रा ही आएगी। और इसके बारे में मैं आगे जो है वो आपको कल पार्ट 2 वीडियो जो होएगी उसमें बताऊँगी। अगर आज ही बताऊँगी तो संधि बहुत बड़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको चैनल पे ये वीडियो अच्छी लग रही तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।